कोरोना के केस भले ही अब कम हो रहे हों, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है और इसके पीछे है वो खतरनाक डेल्टा वेरिएंट, जिसकी वजह से दूसरी लहर में ये तबाही आई। लेकिन अब डराने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट में भी बदलाव हो गया है और अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट हो गया है। डेल्टा और डेल्टा प्लस में फर्क ये है कि नया वाला वेरिएंट और ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है। एक करोड़ 60 लाख लोगों को संक्रमित करने वाली इस दूसरी लहर को कौन भूला होगा। 1,80,000 लोगों को मारने वाली कोरोना की इस दूसरी लहर को कौन भूला होगा। कौन भूला होगा वो दहशत, वो अपनों को खोना या खोने का डर। एक एक सांस के लिए संघर्ष करते लोग, अस्पतालों के लिए तड़पते भटकते और मरते लोग, सब याद है। देश ने अब तक डेल्टा वेरिएंट का कहर देखा, लेकिन बुरी खबर यह है कि अब डेल्टा प्लस भी कहर बरपाने को तैयार है। डेल्टा प्लस कोरोना वायरस का ही एक और वेरिएंट है जो डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में जो तबाही हुई है उसके पीछे डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। वायरस के डेल्टा वेरिएंट से ही डेल्टा प्लस निकला है। यह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दवा के प्रभाव को कम कर सकता है। अब तक कोरोना के खिलाफ यह कारगर मेडिकेशन माना जाता है। यह वेरिएंट संक्रमित लोगों के लिए और खतरनाक माना जा रहा है। इस वेरिएंट से दोबारा संक्रमण के ज्यादा चांस बन सकते हैं। 7 जून तक भारत में इस नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के 6 केस आए हैं। भारत से निकले डेल्टा वेरिएंट पर इंग्लैंड में भी खूब स्टडी चली है, क्योंकि इस वेरिएंट ने इंग्लैंड में भी खूब तबाही मचाई। इंग्लैंड में डेल्टा वेरिएंट की वजह से 42 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 12 यानी 29% को दोबारा वैक्सीन लग चुकी थी। इंग्लैंड में 90% कोरोना केस डेल्टा वेरिएंट के हैं। अनुमान है कि जुलाई के मध्य तक यूके में 80,000 केस हर दिन आएंगे। इसीलिए अब इंग्लैंड की सरकार से इस वेरिएंट को लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को रिपोर्टर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। Do you regret allowing tens of thousands of people to travel between the UK and India, where the Delta variant developed in the month of April? You must regret that. Don't forget that we put India on the red list. Very late on. On the red list on April the 23rd. At the end of the month. Before the variant had even been identified as a variant under investigation, let alone identified as a variant of concern. And that variant is now widely seeded around the world. Of course, it's a matter for concern, but we've got amongst the toughest border restrictions on movements into this country anywhere in the world. ऐसा नहीं है कि भारत में ये कहर रुक गया है। देश में अभी भी एक खतरनाक वायरस लोगों की जान ले रहा है। हालांकि पिछले 39 दिनों से लगातार संक्रमण के केस कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरी लहर में 7 मई 2021 को सबसे ज्यादा कोरोना केस आए थे, 4,14,188। इसके बाद संक्रमण के केसेस में लगातार गिरावट आई और आज यानी 14 जून को केस आए 70,421। यानी पिछले 39 दिनों में कोरोना के संक्रमण के मामलों में 83% की गिरावट हुई। अब जरा मृतकों की संख्या देखिए। 7 मई को कोरोना से एक दिन में 3,915 लोगों की मौत हुई थी, जबकि आज भी 3,921 लोगों की मौत हुई। यानी मृतकों की संख्या में 0.15% की बढ़ोतरी है। जबकि अगर हम पहली लहर से इसकी तुलना करें तो 17 सितंबर 2020 को जब पीक आया था तो 97,894 केस थे। ठीक 39 दिनों के बाद यानी 25 अक्टूबर को 50,129 केस हो गए, यानी 49% की गिरावट। इसी तरह से 17 सितंबर को 1132 लोगों की मौत हुई थी, 25 अक्टूबर को 578 लोगों की मौत हुई, यानी मरने वालों की संख्या में भी 49% की गिरावट आई। जिन राज्यों में अनलॉक हो रहा है वहां लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो डराने वाले हैं, जैसे महाराष्ट्र।
जहां 10 जून को 1915, 11 जून को 2619, 12 जून को 1966 और 13 जून को 2771 लोगों की मौत हुई। ये संख्या बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद राज्यों में अनलॉक हो रहा है। जैसे दिल्ली में आज से रेस्टोरेंट और बाकी दुकानें भी खुल गई। दिल्ली में आज से रेस्टोरेंट खुल रहे हैं 50% कैपेसिटी के साथ। पंडारा पार्क इलाके में इस समय मौजूद हैं, जो अपने खाने के लिए ईटरीज यहाँ पर विशेष तौर पर जानी जाती हैं। और यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं? अनलॉक होने के साथ साथ प्रिकॉशंस रहने जरूरी हैं ताकि फिर से ना फैले। उसके लिए हमने स्पेशल डिस्टेंस रख के टेबलों पे 50% सीटिंग के हिसाब से इसको खोल रहे हैं। साथ हमने ये भी एक ध्यान दिया कि अगर कोरोना के लिए जैसे हमने एक इम्यूनिटी बूस्टर बनाया। इम्यूनिटी बूस्टर एक डिप है, एक हरी चटनी तो हम रेगुलर देते हैं, एक इम्यूनिटी बूस्टर डिप है जिसमें हमने हंग कर्ड में गार्लिक, काली मिर्च, जो चीज़ें इसके लिए अच्छी होती हैं इम्यूनिटी के लिए, वो सब डाल के एक अलग से डिप तैयार की है। जितना भी स्टाफ है सारा RT-PCR टेस्ट कराने के बाद ही आते हैं। जितने भी लोग हैं सब अपना नेट कैप, मास्क और ग्लव सारी चीज़ें पहन के ये काम कर रहे हैं। समय समय पर आप लोग सैनिटाइजेशन वगैरह भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी 45 से ऊपर स्टाफ है उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। 18+ का ऑलरेडी स्लॉट ले चुके हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में तो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि शोरूम में काम करने वाले कर्मचारियों का टीकाकरण हो गया हो। इसीलिए शोरूम के बाहर कर्मचारियों के टीकाकरण के पोस्टर भी लगे हैं। दिल्ली का दिल कहलाता है कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस के ये गलियारे जो हैं लोगों से हमेशा गुलजार होते हैं। आज पहला दिन है जब तमाम दुकानें खुली हैं, इसलिए ऑड इवन का नियम जो लागू किया गया था बीते एक हफ्ते में, उसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन ग्राहक जो है अभी उतने ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि कनॉट प्लेस में जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है उन्होंने अपने स्टाफ को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया है। और जिस भी शोरूम के बाहर सारा स्टाफ जहां पर जिस शोरूम में वैक्सीनेटेड है उसके बाहर आपको इस तरह के पोस्टर्स लगे दिखाई दे जाएंगे। आपको इस बात की चिंता नहीं होगी कि संक्रमण यहाँ पर ज्यादा फैलेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन सबसे अहम हथियार है। और जब आप अंदर आएंगे तो सैनिटाइजेशन आप भूल नहीं सकते, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। तो अंदर आते ही सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज करना है। कोई भी कस्टमर आता है अगर अंदर, और यहाँ पर आप टेम्परेचर अपना चेक करा सकते हैं। शहर भले ही अनलॉक हो रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि वैक्सीनेशन भी कोरोना से बचाने की गारंटी नहीं है। तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ना होगा। तो अंजलि ने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि अनलॉक के बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से किस तरह की तस्वीरें सामने आई, और कल अनलॉक के बाद किस तरह की तैयारियां रेस्टोरेंट्स में की जा रही हैं, इसका जायजा हमने दिन भर लिया। जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा स्लम मुंबई का धारावी इलाका एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा की वजह है इसका मॉडल, जिससे कोरोना के केस 0 तक पहुंच गए हैं। अगर कोरोना पर काबू पाना है तो दूसरे राज्यों को भी धारावी से कुछ सीख ले लेनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा स्लम कहे जाने वाला मुंबई का धारावी इलाका दुनिया की सबसे ज्यादा घनी शहरी बस्तियों में से एक। धारावी का कोरोना मॉडल चर्चा में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। कोरोना से धारावी की जंग कई मायनों में अहम है। मुंबई का धारावी इलाका एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। यहाँ 2 किलोमीटर के अंदर करीब 6.5 लाख लोग रहते हैं, जिसके लिहाज से यहाँ कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करना बेहद मुश्किल रहता है। कोरोना की शुरुआत से ही यहाँ मामले बढ़ते गए, जिसके बाद धारावी कोरोना का हॉटस्पॉट भी बना रहा। ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया गया। आखिरकार यहाँ कोरोना को मात देने में सफलता मिली। पिछले साल से लेकर ये 7वां मौका है जब किसी एक दिन यहाँ कोरोना का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। धारावी के कोरोना को मात देने के मॉडल की विश्व स्वास्थ्य संगठन भी तारीफ कर चुका है। कोरोना के मामले शून्य पहुँचने पर धारावी के लोगों में भी खुशी देखी जा रही है। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। कम आया रहा केसेस वगैरह तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है। अच्छा है, इसके लिए क्या कहने का, खत्म हो गया तो अच्छा है ना। लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम लोग और फायदा होगा थोड़ा बहुत। धारावी के अंदर कोरोना का जैसा अभी कोई ये नहीं है, लहर नहीं है। अरे मतलब पब्लिक का ज्यादा भीड़ आई नहीं, भीड़ नहीं है। तो वहीं मुंबई महानगर पालिका और प्रशासन इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। मेरी फैमिली, मेरी जिम्मेदारी, ये दायरे में रह के धारावी करके दिखाते। कितने भी छोटे जगह में रहते, लेकिन सिविक्स सेंस जो है हमें पता है, हमें हमारी हिफाजत हम कैसे खुद करें, तो वो लोगों ने करके दिखाया।
वैसे तो मुंबई में कोरोना का प्रकोप धीमा पड़ता दिख रहा है, लेकिन धारावी जैसी घनी आबादी वाली बस्ती में कोरोना के आंकड़े का शून्य दर्ज होना दूसरे राज्यों के लिए सीख और कोरोना से जल्द ही मुक्ति पाने की आशा भी जगाता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।